हाय हरियान। हाय फारिया, आओ। क्या मैं बैठ सकती हूँ? Of course, why so formal? थैंक गॉड तुम ठीक हो। आलिया पप्पू ने बताया मुझे तुम्हारे बारे में। मुझे लगा कुछ ज़्यादा ना लग गई हो। खामखा में आलिया आंटी खुद भी परेशान होती है और दूसरों को भी करती हैं। तुम भी परेशान हो गई ना? नहीं, मैं इतनी परेशान नहीं हुई जितनी वो हो गई। वैसे मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारा कितना ख्याल रखती हैं। तुम्हारी तकलीफ नहीं देखी जाती उनसे, इसलिए घबरा जाती हैं। सही कह रही है। बाकी किसी की तकलीफ नहीं देख सकती हो। तुम तो उनके साथ जाती हो ना चैरिटी पे, देखती होगी कि किस तरह दूसरों का ख्याल करती है और किस तरह दूसरों की परेशानियां दूर करती हैं। खैर, इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा छोड़ो ये सब, अपने बारे में बताओ, क्या प्लान है तुम्हारा? आज एक छोटा सा काम है मुझे। क्यों? काम? लेकिन हमें तो डिनर पे जाना था ना। फिर? हाँ, लेकिन हमारा कुछ डिसाइड नहीं हुआ था, या हुआ था? हाँ, डिसाइडेड नहीं था। हम किसी और दिन चले जाएंगे। कल का क्या प्लान है तुम्हारा? कल? एक सेकेंड। कल तो मेरी पूरा दिन डबिंग है। तुम डबिंग करोगे इस हाल में? हाँ, तो शक्ल थोड़ी आनी है मेरी। हमारे काम में इस तरह की ऊँचनी चलती रहती है, एक भी दिन ज़ाया नहीं हो सकता। लेकिन आज मैं अगर जल्दी आ गया तो हम कॉफ़ी पे मिलेंगे, ठीक है? मैं निकलता। ठीक है, गुड लक। रमशा, ये कैसे काट रही हो सैलड? ये देखो जैसे मैंने अरेंज किया ऐसे करो। भाई अभी तो मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे कंप्लीट तो करने दो, सही करूंगी मैं। आप भाई वाह, लगता है कि तुम लोगों को पहले से इत्तला मिल गई थी मेरे आने की, जब भी खाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे ये इतना खाना, क्या बात है? घर में कोई दावत है क्या? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कौन आ रहा है? आंटी, आपको यकीन नहीं होगा कि हमारे घर कौन आ रहा है। कौन आ रहा है? आंटी, आर्यन खान आ रहा है। अच्छा वो आप भी आ गई, आप भी मिल लीजिएगा। आर्यन खान? कौन आर्यन खान? आंटी, एक्टर आर्यन खान, जो सबके दिलों पे राज करता है, वो आज हमारे घर पे आ रहा है, वो भी डिनर पे। वो एक्टर? अरे तुम्हारे यहाँ क्या करने आ रहा है वो? और एक बात बताओ मुझे, ये बात तुम्हारे बाबा को पता है? किस काम से आ रहा है, किससे मिलने आ रहा है? आंटी, मैंने ही बुलाया और बाबा भी जानते हैं कि वो घर आ रहा है। एक्चुअली उसने जन्नत होम के लिए काफ़ी हेल्प की है, तो मैंने सोचा घर पे डिनर पे इनवाइट करके थैंक यू बोल दूं। अरे बेटा, अगर ऑब्लाइज ही करना था उसे तो कहीं बाहर ले जाती डिनर पे। अरे घर बुलाने की क्या जरूरत थी? आंटी, घर बुला के खाना खिलाने में क्या हर्ज है? देखो बेटा, तुम दोनों बिन माँ की बच्चियां हो। अरे इस तरह से कोई टीवी और फिल्मों में काम करने वाला तुम लोगों के घर आएगा तो आस पड़ोस के लोगों को तो मौका मिल जाएगा ना बातें बनाने का। अच्छा भाई, अब अगर बुला ही लिया तुम लोगों ने, तो क्या मैं तुम लोगों के आर्यन खान से मिल सकती हूँ? अब देखो, मैं भी तो तुम्हारी माँ की जगह हूँ ना। क्यों नहीं, आप भी मिल सकती हैं। ये बताओ कि मेरा हुलिया ठीक है, कपड़े सही लग रहे हैं? आंटी, आप बहुत प्यारी लग रही है। पता होता तो मैं कुछ अच्छे से तैयार होकर आती। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि खाने में क्या रह गया है जो मैं आपको कुछ हेल्प करा दूँ? नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप बाबा के पास जाके बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती। ठीक है बेटा। साहिब, यू ओके? वे, क्या बात है, गुस्सा क्यों है? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तुम जानते हो कि जितने लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम्हारे फैन हैं, उतने दुश्मन भी हैं तुम्हारे। जिनमें ज़्यादातर तुम्हारे इस इंडस्ट्री के को एक्टर्स की तुमसे जलते हैं, तुम्हारी कामयाबी से चलते हैं आ रहे हैं। और वो उज़ैफ़ा अहमद, जितने प्रोजेक्ट्स तुमने छोड़े हैं
जिनको तुम रिजेक्ट कर लेते हो वो उन प्रोजेक्ट्स में कास्ट होकर उनको भी बर्बाद कर देता है। अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। अभी गुस्से में क्यों हो तुम? क्या बात हुई है? मुझे नहीं बताना तुम्हें, जो करूँगा अब मैं खुद करूँगा, तुम्हें बताने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। मैं बता देता। क्या? यही कि शूटिंग के बीच में जो लाइट गिरी थी वो कोई हादसा नहीं था, किसी ने सब कुछ प्लान किया। और इस सब के पीछे कौन था? हुज़ैफा अहमद। आप जानते हो उसके बावजूद भी तुम कैसे कर सकते हो आर्यन? हम कब तक हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? लोग तुम्हारी जान के दुश्मन बनने पड़े हैं यार। हुज़ैफा अहमद को तो मैं देखता हूँ वैसे मैं रियल लाइफ एक्शन स्टंट दिखाता हूँ। कुछ नहीं करोगे तुम, करने दो उसको जो कर रहा है। क्या मतलब कुछ नहीं करूँगा? वो तो शुक्र है एक छोटी सी चोट थी, एक दिन में ठीक हो गई यार। कुछ भी हो सकता था, तुम्हारी जान जा सकती थी यार आर्यन। कुछ नहीं होता मेरी जान। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये कि अगर इंसान की ज़िंदगी में किसी की दुआओं का साया हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका दुश्मन क्या चाहता है, क्या सोचता। ये किसके बारे में बात कर रहे? अरे हुज़ैफा अहमद की बात कर रहा हूँ यार। मैं हुज़ैफा के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं पूछ रहा हूँ कौन है वो शख्स जिसकी दुआओं में तुम हमेशा शामिल हो, जिससे पहले से इल्हाम हो जाता है कि कब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। भाई मुझे भी उस हस्ती से मिलना है। कोई भी हो सकता है। जन्नत हो, मेरी कोई सीनियर सिटीजन, मेरा कोई फ़ैन, खाला हो सकती है, सोफिया हो सकती है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कौन है? और हो सकता है तुम उसको जानते भी ना हो। और ये भी हो सकता है कि हम अभी उसके घर जा रहे हैं। शहरबानो, मेरा ख्याल है रास्ता थोड़ा सा रह गया है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हुज़ैफा अहमद को छोड़ दूंगा। अच्छा बस, ख़त्म कर दो गुस्सा। अभी के लिए तो मूड ठीक कर ले यार। कम ऑन। देखो कैसी लग रही है नायल? ये आर्यन खान के लिए तुम इतना क्यों तैयार हो रही हो? इतना तैयार नहीं हूँ जितना तुम्हारे लिए होती। मजाक कर रहा था मैं। बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। अच्छा लगता है वो आ गए, बाद में बात करते हैं। ओके बाय 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 बाय। वो तो सब ठीक है भाई साहब, लेकिन ये लोग जो टीवी और फिल्मों में काम करते हैं ना, इन लोगों को इस तरह से घर में बुलाना ठीक नहीं है। शहरबानों को तो रहने ही दीजिए आप, लेकिन आप बताएं ना, आप तो जहाँ दीदा हैं, दुनिया देखी है आपने, आप कैसे कर सकते हैं ये? माफ करना हुमा, मैं इस मामले में आपसे जरा अलग सोचता हूँ। जो लोग किसी को जाने बगैर उसकी बुराई करे, वो खुद अपने बारे में गवाही नहीं दे सकते कि वो कितने अच्छे। टीवी और फिल्मों में हम इन्हें बड़े शौक से देखते हैं, और अगर यही लोग हमें कहीं बाहर मिल जाएं तो इनके साथ सेल्फी लेने में हम फख्र महसूस करते हैं। लेकिन अगर कोई इनसे ताल्लुक़ बनाए या अपने घर बुलाए तो उसे बुरा समझते हैं। क्या मुनाफकत है ये। नहीं भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बातों से इत्तेफाक करती हूँ। बस कभी कभी मुझे अपने ससुराल वालों की बातों से डर लगता है। और रही बात शहरबानों की, उसमें तो मुझे अपने नायल से ज़्यादा भरोसा है।
इतनी देर से बाद मैंने इतने मज़े का खाना खाया, कमाल का खाना बनाया आप लोगों ने। मैं ये सारा खाना तो मेरी बहू शहरबानों ने बनाया। मैं समझती हूँ कि मेरा नाइल तो बहुत ही खुशकिस्मत है जिसे शहरबानों जैसी दुल्हन मिली है। इनका कहने का मतलब इनकी होने वाली बहू। नाइल भाई की होने वाली दुल्हन। और जहाँ तक रही खाने की बात, तो वो तो हमें बाबा ने बनाना सिखाया। सीरियसली? भाई इन लोगों का शौक था तो ये सब कुछ सीख पाई। बेसिकली इनकी वालदा के जाने के बाद इन दोनों ने किचन में मेरी हेल्प करते करते ये सब कुछ सीख लिया। इसका मतलब है कि आपके खाने को टेस्ट करने के लिए भी किसी दिन आना पड़ेगा। फिर बताइए फिर कब बुला रहे? मोस्ट वेलकम, एनी टाइम। अरे भाई साहब रहने दीजिए ना, घर में क्या खाना खाना है ना। ऐसा करते हैं ना कि नेक्स्ट टाइम सब लोग मिलके बाहर चलेंगे, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे। भाई वहां जाकर मैं 2-4 सेल्फियां जरूर बनाऊंगी। आखिर को आर्यन इतना बड़ा सुपरस्टार है। हाँ, सेल्फी बनाने के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है आंटी? वो तो यहाँ भी बन सकती। हाँ वो तो है। अरे मैंने अभी देखा था सोशल मीडिया पर, तुम्हें कोई चोट लगी थी शूटिंग के दौरान? जी, मामूली सी चोट है। अब शूटिंग पे सब कुछ चलता रहता है आंटी, नथिंग टू वरी अबाउट। आप ऐसा किया करें, अपनी नज़र उतारा करें। लाखों करोड़ों लोग देखते हैं आपको, आखिर आप इतने बड़े स्टार हैं, क्या पता किसकी बुरी नज़र लग जाए। शहरी कितने मजे का केक है ना ये, तुमने खाया? हाँ मैंने खाया है, अच्छा है। वैसे एक बात है, आर्यन को कैसे पता चला कि तुम्हें यही फ्लेवर पसंद है? मुझे क्या पता, वैसे ज़्यादातर लोगों का यही फेवरेट होता है। याद है नाइल का भी यही फेवरेट है। वो यहाँ होता ना तो सारा खा जाता, तुम्हें मिलता भी ना। क्या पता मिल भी जाता। बाहर जाके लोगों की पसंद भी तो बदल जाती है ना। नाइल को लोगों में कंसिडर ना ही करो तो बेहतर है। मुझे पूरा यकीन है वो नहीं बदलेगा। पता है शहरी, मुझे तुम्हारे और नाइल भाई की मोहब्बत को देख के क्या दिमाग में आता है? कौन सी आती होगी, बताओ क्या आता है? मैं सोचती हूँ कि क्या मुझे भी कोई ऐसा लड़का मिलेगा, इतनी मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला। कितनी अच्छी बाउंडिंग है ना तुम दोनों में। साथ माशाल्लाह कहते हैं। हाँ भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मैंने सारे बर्तन धो दिए, अपनी प्लेट धोकर आना। कितना सुकून था ना वहाँ। लोग ज्यादा थे लेकिन उनमें दूरी नहीं। वैसे आज मैंने शहरी को गौर से देखा, मुझे तो अच्छी लगी। और ये बात भी समझ आ गई कि अब तक का इंतज़ार तुम्हारा जाएगा नहीं गया। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कब कर रहे हो प्रपोज? पागलों वाली बातें कर रहे हो यार। बताया ना कि एंगेज्ड है वो, मंगनी हो चुकी है उसकी। और ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि उसकी मंगनी हुई है, निकाह नहीं हुआ। तुम बात तो करके देखो, बात करने में क्या अर्ज है? तुम्हारे चुप करके बैठने में क्या अर्ज है? जब करते बकवास ही करते। अच्छा खैर, ये बताओ क्या कह रहे थे? कुछ नहीं यार, बस ये कह रहा था कि कितने सादा से थे हम लोग, कि बनावट नहीं थी उनमें, जैसे अंदर से वैसे ही बाहर से। तुमने शहरबानों के बाबू को गौर से देखा? मुझे उनको देख के ख्याल आया कि कितने लकी होते हैं वो माँ बाप, जो अपने बच्चों की कामयाबियां अपने जीते जी देख लेते हैं। कोई कंधे पे हाथ रख के ये कहने वाला तो होता है ना कि मैं तुम पे फख्र है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन उनकी आंखों में अपने बच्चों के लिए कितना प्यार था। खास तौर पे शहरबानों के लिए, है ना? छोड़ो, ये बताओ क्या करना है कल का? कल की कल देखेंगे यार,
ला तो चलते हैं। क्या मतलब कल की कल देखेंगे, क्योंकि मुझे डेट्स देनी है। उनसे कह देना कि मेरी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई। अब जस्ट अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, हाउ वाज योर डे? वेरी वेल, जस्ट लाइक योर्स। फारिया से कोई बात हुई उसके प्रपोजल के बारे में? हाँ, मना कर दिया उसने, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। बगैर देखे, बगैर उस शख्स से मिले वो कैसे मना कर सकती है? उसके बारे में तो वही जानती है ना कि उसने क्यों मना किया, मैं क्या बताऊँ। इस तरह अगर कोई अपने प्रपोजल को मना करे ना, बगैर देखे, बगैर मिले, दैट मीन्स कि कोई और है उसकी जिंदगी में, कमिटेड है वो कहीं, डोंट यू थिंक? फिर वही बात, मैं कैसे बता सकता हूँ, आप उससे डायरेक्ट पूछ लेना। अच्छा चलो उसे छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ। तुमसे भी तो कहा था ना मैंने, तुमने क्या सोचा? कौन है वो खुश नसीब लड़की जिसे तुम पसंद करते हो? अच्छा, आप फारिया की तरह ये मत कह देना कि कोई नहीं है। मुझे बताओ, आज मैं जान के रहूंगी। आर्यन, तुमसे पूछ रही हूँ। सही कह रही हैं आप, एक लड़की है मेरी जिंदगी में। तो फिर मैं ठीक समझी हूँ ना? नहीं, ये कि अभी तक मुझे भी नहीं पता कि मैं उसकी जिंदगी में हूं क्या नहीं। चलिए चलते हैं। अम्मी कैसे हैं आप? वालेकुम बेटा, बिल्कुल ठीक है हम। तुम ठीक हो? बड़े दिन बाद फोन किए हैं। अरे भाई, काम में बहुत मसरूफ रहा होगा, है ना, इसलिए वक्त नहीं मिला होगा फोन करने का। कैसे हो तुम, ठीक हो? जी जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ, बस थोड़ा सा बिजी होता हूँ। ठंड यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आपकी वो अदरक वाली चाय जो है वो बहुत काम आती है मेरे। अच्छा बेटा, बात सुनो, ये बिल्कुल अपना ख्याल रखा करो। सुनो, ये तुम्हारी वालदा तुमसे कुछ बात करना चाह रही, बात कर लो। अभी मैं शहरवानों की तरफ से ही आ रही हूँ। कोई आया हुआ था वहाँ उनके घर पर, क्या तुम्हें पता है इसके बारे में? अब यकीनन शहरवानों ने तो बताया होगा तुम्हें। पता होगा, मुझे बताया होगा। वो शिराज अंकल के कोई जानने वाले थे ना, उनको आना था। अरे भाई, वो आर्यन खान था, वो एक्टर नहीं है? अब ये बताओ मुझे कि एक अदाकार की शराज भाई से क्या दोस्ती होगी? हाँ प्लीज बेटा, मेरी बात का बुरा मत मानना तुम। मुझे अच्छा नहीं लगा ये सब कुछ। वहां जाकर जब मुझे पता चला कि वो शहरबानू का दोस्त है और उसी के बुलाने पर घर आया है। जी हमें मुझे पता है, शहरी और आर्यन एक इवेंट पर मिले और शिराज अंकल की का डिनर आर्यन आएगा, ये भी मुझे बताया था शहरी। बस रहने दो, अब मैंने तुमसे कहा था, तुमने मुझे बताया है। अब मेरा तो ख्याल है कि तुम बात बना रहे हो। अगर पहले से मालूम था तो बताया क्यों नहीं तुमने मुझे? अरे वो तो मैं अचानक से चली गई तो मुझे पता चला। वैसे भी बेटा, बात उसके घर पर आने की या शहरबानों से मिलने की नहीं है, बात तो इन दोनों की दोस्ती की है। नाइल बेटा देखो, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मुझे ना इन दोनों की दोस्ती कुछ अच्छी नहीं लगी। नहीं देखे फ्रेंड, मेरी बात सुन। अव्वल तो ये है कि शहरी और आर्यन के बीच में कोई दोस्ती वाली बात है नहीं, वो एक फैन और स्टार का रिलेशनशिप। शहरी एक्चुअली आर्यन को बहुत पसंद करती है, उसकी छोटी से छोटी बात भी होती है ना, वो मेरे साथ शेयर करते हैं, बल्कि एक यूट्यूब शॉर्ट भी होता है ना, वो भी मुझे दिखाते हैं। सब कुछ पता ही होता है, जस्ट डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। मैं उस पर बहुत ट्रस्ट करता हूँ। बात सुनो मेरी, अरे तुम्हें हमने बाहर पढ़ने के लिए भेजा है नाइल,
तुम तो वहां जाकर अंग्रेजी बनते जा रहे हो बेटा। हमारे यहाँ तो वैसे भी लड़के और लड़की की दोस्तियों को अच्छा नहीं समझा जाता है, और ये तो फिर एक एक्टर है बेटा। मुझे कोई खुदा ना खास्ता शेरवानों पर शक नहीं है। अरे जान है वो मेरी, मैं तो आर्यान की बात कर रही हूँ ना। अरे तुम तो जानते हो ना इन एक्टरों को, आए दिन शादियां करते हैं, उसके बाद तलाकों की खबरें आनी शुरू हो जाती हैं। बस बेटा मुझे ना लड़का कुछ ठीक नहीं लगा। अगर आप उस पर शक नहीं कर रही हैं तो इसका मतलब है कि आप उस पर यकीन कर रही हैं, है ना? बाकी अगर कोई बंदा शहरी के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचता भी है तो ये उसका इशू हुआ ना, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ इसका इशू होगा? हाँ, अरे भाई मैं तो बात कर रही हूँ शहरबानों की। डर लगता है मुझे उससे, उसकी मासूमियत से। उसके सर पे 24 घंटे लोगों की भलाई करने का भूत सवार रहता है। अरे उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि वो कर क्या रही है, मगर लोग क्या देखेंगे, क्या बातें बनाएंगे, इस चीज का उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। अम्मी शहरी बहुत समझदार है, एंड आई टोटली ट्रस्ट हर। इस तरह तो मेरे साथ भी बहुत सारी लड़कियां कॉलेज में हैं, बल्कि जहाँ मैं काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, वहाँ भी लड़कियां होती हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, मैं वाकई शहरी पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ। और आर्यन वो भी कोई छोटा आदमी तो है नहीं, ए वेरी फेमस सेलिब्रिटी, लोग पसंद करते हैं उसको, उसकी अपनी प्रेस्टीज है। वो वैसे भी कोई काम गलत तो नहीं कर सकता ना। तुम कब आ रहे हो छुट्टी पर? मैं सोच रही हूँ कि जैसे तुम आओगे निकाह कर देते हैं, और रुखसती बाद में देखी जाएगी। अम्मी अगर आप ये निकाह वाली बात आर्यन की वजह से कर रही हैं तो आई एम रियली सॉरी, ऐसा नहीं होगा। मैं सिर्फ एक लड़के के डर की वजह से पाकिस्तान आकर शहरी के साथ निकाह नहीं कर सकता हूँ। आप मुझे बताएं, अगर मैं वहाँ आकर इस तरह से निकाह कर लेता हूँ तो इसमें किसका कसूर होगा, किसकी इंसल्ट होगी, शहरी की या मेरी? भाई तो बेटा इसमें इंसल्ट वाली कौन सी बात है? सारी दुनिया निकाह करती है ना। अरे लोग तो शादियां करके बाहर चले जाते हैं, तुम तो बस निकाह करोगे। मैं सिर्फ निकाह की कह रही हूँ तुमसे। अम्मी मुझे बस निकलना होगा, मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह फिर जरूर बात होगा। देगा, इसीलिए तुमसे मैं कहता हूँ कि तमीज से बात करो ना, प्यार तहम्मुल से बात करो उससे। बालिग हो गया है, बड़ा हो गया है। देखो चिड़ के बंद कर दिया ना फोन। अच्छा चाय पिला दो उधर। जी इधर। चीनी अलग से लेके आ रहा। जी हाँ ये गुल कुरैशी साहब ने फिल्म का फर्स्ट लुक भेजा है, देख के कॉल कर लेना। वो कह रहे थे कि आर्यन मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहा, वो घर पे बुलाना भी चाह रहे थे। इसीलिए अटेंड नहीं कर रहा। जैसे मैं जानता नहीं हूँ। क्या कुरैशी साहब से क्या मसला हो गया तुम्हें? अच्छे डायरेक्टर है। किसी से कोई मसला नहीं है यार, ये समझ लो कि सबसे ही मसला है। शायद मुझे लगता है कि सब झूठ बोलते हैं, इसीलिए मैं इंडस्ट्री छोड़ना चाह रहा हूँ। क्या मतलब? यहाँ सब भी झूठ बोलते हैं आर्यन, कोई सच्चा नहीं है। शहरबानो नहीं बोलती। उसने मुझे अपने घर बुलाया ये सोचे बगैर कि मैं कौन हूँ, कितना बड़ा सेलिब्रिटी हूँ। Rather she never treated me like a celebrity. हाँ, मिडिल क्लास घराने ऐसी सादा तबीयत के होते हैं। ठीक है तुमने, इसलिए कि उनके लिए सबसे खूबसूरत और सबसे सुकून वाली जगह उनका घर होता है। साइम पता है उस घर में इतना सुकून था, इतना प्यार, एक एक कोने से एक एक चीज से लगता था कि यहाँ प्यार करने वाले, कदर करने वाले लोग हैं। मैं थोड़ी देर और रुकना चाहता था लेकिन रुक नहीं सका। हम वहाँ दोबारा भी जा सकते हैं? दोबारा नहीं बुलाएगी। तुम चाहते हो दोबारा जाना? नहीं, मैं क्यों जाऊंगा भला? एक बार तो जाना पड़ेगा। क्यों? तुम्हारा दिल लेने, जो तुम वहीं शहरबानों के घर छोड़ आए हो। वेरी ले। एनीवेज, मैंने एक स्क्रिप्ट पढ़ ली है, तुम्हारे मतलब क्या? मेरा ख्याल है तुम्हें करना चाहिए। तो पढ़ लेना एक दफा और। हाँ
हाँ, वो अम्मी को ज़्यादा अच्छा नहीं लगा आर्यन खान का तुम्हारे घर पर आना। वो थोड़ा सा अजीब, थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रही थी। अपने दिल की बात आंटी पे रख के मत डालो नायल। अगर तुम इनसिक्योर हो रहे हो तो तुम्हारी तसल्ली के लिए बोल देती हूँ कि फजूल बातें दिमाग से निकाल दो। किसी के साथ चाय कॉफी पी लेने का मतलब ये थोड़ी होता है कि शरी एक मिनट, मेरी ज़रा तुम बात सुनो। मैं अपने दिल की बात किसी पर रख कर नहीं कर रहा हूँ। अम्मी ने वाकई मुझसे ये सब डिस्कस किया था, और मुझे अगर तुमसे कुछ कहना होगा तो मैं तुमसे डायरेक्ट कह सकता हूँ। और अब देखो, इतने अरसे बाद जैसा हमारा ताल्लुक है, रिलेशन है, कोई भी मुझे तुमसे बात करनी होगी तो मुझे किसी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर तुम्हें मुझसे ये बात करनी ही नहीं चाहिए थी नायल। अगर आंटी ने कहा था तो खुद टैकल करते। मुझे बताओगे तो मैं तो यही समझूंगी ना कि तुम इनसिक्योर हो रहे हो। चाहे ये बात आंटी ने की हो, लेकिन मैं तो यही समझूंगी ना कि तुम कर रहे हो। तुम्हारे और मेरे बीच कुछ और हो ना हो नायल, ट्रस्ट जरूर होना चाहिए। शरी, आई थिंक तुम बहुत ज़्यादा सीरियस ले रही हो बात को। ये इतनी बड़ी बात है नहीं, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी, जैसे हम एक दूसरे के साथ हर बात ही शेयर करते हैं। चलो ठीक है, आइंदा अगर आंटी ऐसी बात करे ना तो प्लीज उनको समझा देना। उनको भी मेरे बारे में इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। आर्यन को सिर्फ थैंक यू करने के लिए बुलाया था, और अगर तुम चाहो ना तो मैं आंटी से खुद बात कर लूंगी। लेकिन उन्होंने तो मुझसे ऐसा कुछ कहा भी नहीं है। नहीं, तुम्हें बात करने की ज़रूरत है नहीं, मैंने उनको समझा दिया है। और ये इतनी बड़ी बात वाकई नहीं है कि इस पर आर्गुमेंट किया जाए। तुम्हें मुझ पे कितना ट्रस्ट है नायल? क्या मतलब है? सवालों के मतलब निकालने से पहले अगर जवाब दे दिया जाए ना तो उलझन खत्म हो जाती है। सवाल पे सवाल नहीं करते। जो मैंने पूछा है प्लीज सच सच बताओ, कितना ट्रस्ट करते हो मुझे? और प्लीज सच बोलना। हाँ शरी, मुझे ऑनेस्टली तुम पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। मुझे तुम पर इतना ट्रस्ट है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि तुम मुझे धोखा दे सकती। और इतना ट्रस्ट है कि आर्यन के बारे में जो भी बात थी मैंने तुमसे साफ साफ कह दी। और मोहब्बत कितनी करते हो मुझसे नायल? मोहब्बत मैं तुमसे इतनी करता हूँ कि सच में मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, और मैं सोचना भी नहीं चाहता हूँ ऑनेस्टली। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा गेज, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना ही नहीं है जो मेरे और तुम्हारे बीच की मोहब्बत को नाप सके। ऐसी बात है नायल, तो तुम बस एक दफा कह दिया करो, मैं आर्यन तो क्या कभी किसी को पलट कर भी ना देखो। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। ओके बाय बाय। मैं तुम्हें कहती थी ना, आर्यन के दिल में तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। जानती हो, मैंने उससे पूछा कि क्या तुम किसी लड़की को पसंद करते हो, तो उसने कहा कि एक लड़की है मेरी लाइफ। रियली? फिर मैंने बहुत पूछा, लेकिन उसने और कुछ बताया नहीं। नाम क्यों नहीं बताया उसने? नहीं, नाम तो नहीं बताया, लेकिन जब मैंने उससे कहा क्या मैं उस लड़की को जानती हूँ, तो उसने कहा आप ही तो जानती हैं, सबसे ज्यादा। लेकिन आपको क्यों लगता है कि ये बात उसने मेरे लिए कही? हाँ, बहुत ऑब्वियस नहीं है ये, और किसके लिए कहेगा वो? अच्छा मेरी बात से तुम खुद से बात न करना। मुझे लगता है कि उसने मुझे ये बात बताई ही इसलिए है कि मैं तुम्हें बता दूं। मगर ऐसा क्यों पप्पू? वो मुझसे डायरेक्ट बात क्यों नहीं कर रहा? वो इंट्रोवर्ट है, जानती नहीं हूँ, कब खुल के बात करता है वो? कभी की है उसने बेधड़क बात? और फिर वो एक स्टार है, उसे अपना इमेज भी कैरी करना है। भाई वो इंसान जिस पर लाखों लड़कियां मरती हों, इतनी आसानी से एक लड़की के आगे घुटने टेक देगा? अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुमने ना उसके सामने बिल्कुल नॉर्मल रहना है, उस पर हरगिज जाहिर नहीं होने देना कि तुम ये बात जानती हो। बस उसका ख्याल रखो, उससे पक्की दोस्ती करो, उस पर जाहिर करो कि तुम उसके साथ बहुत कंपैटिबल हो। इजहार मोहब्बत उसी को करने दो। अगर लड़की पहल कर दे ना तो फिर उसकी कदर नहीं रहती। समझ रही हो ना मेरी बात? जी। गुड। कुछ पियोगी तुम? कॉफी? थैंक यू।
सिराज साहब, 1 महीने बाद आपसे मुलाकात हुई है और आप 2 दफा गोली फेंक चुके हैं मुझे। पेनल्टी लगेगी। और वो पेनल्टी क्या होगी? बगैर खाना खाए हुए तुमको जाने नहीं दूंगा। अरे यार, इसकी तकल्लुफ की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें तो पता है मैं शहरबानो और रबशा के साथ खाना खाता हूँ, वरना वो नाराज़ हो जाते हैं। और तुम्हें पता है आजकल के बच्चों को मनाना कितना मुश्किल है। वैसे एक बात है शिराज, भाभी के जाने के बाद ना मैं और हम समझते थे कि तुम पता नहीं कैसे मैनेज करोगे, लेकिन देखो अब हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में तब्दील होने वाली है। हाँ, बहुत अच्छी तरबियत की तुम। जिस तरह की तरबियत तुमने अपनी बेटियों की ना, सलूट सर। यार लगता है ये सब कुछ खुद ब खुद ही हो गया, बस अल्लाह की मदद शामिल रही। और फिर तुमने और हुमा भाभी ने कितना मेरा साथ दिया है और मेरा कितना हौसला बढ़ाया है। बस मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा। शहराज भाई आ जाए, खाना लग गया। अरे भाभी, अभी मैं इसे बता रहा था, रात का खाना मैं बच्चों के बगैर नहीं खा सकता। आप आते ही गए हमारे यहाँ, लेकिन हाँ जब शहरबानो यहाँ पर आ जाएगी ना, तब हो सकता है आपका आना जाना लगा रहे। लेकिन आज आपको खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। और वैसे भी मैंने शहरबानो को फोन करके बता दिया, आप खाना खाने के बाद ही आएंगे। अच्छा चले फिर, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह, आइए। आ जाए। तुम्हारा नाहिल ने भेजा? वाओ, मेरा एंगेजमेंट एनिवर्सरी गिफ्ट। वाह भाई, लोगों को यहाँ अपनी बर्थडे वेडिंग एनिवर्सरी तक याद नहीं रहती, और नाइल भाई को मंगनी की एनिवर्सरी भी याद थी। वैसे तुमने विश किया था नाइल भाई को? हमने ये डिसाइड किया हुआ कि पहले नाइल विश किया करेगा और फिर मैं। प्यारा है ना? बहुत प्यारा है। लाओ मैं तुम्हें पहना देती। नहीं अभी नहीं। पहन लो, पिक्चर लेके भेज देना। कितनी लकी है ना मेरी बहन, सब कितना प्यार करते हैं तुमसे। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, सब मुझसे प्यार करते हैं और मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? थैंक यू सो मच, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। शुक्रिया तुम्हारा नायर, तुम्हारी ज़िंदगी में आने के लिए। इतने ज्यादा थैंकफुल होने के लिए। प्लीज ऐसे ही रहना। एक वादा करो मुझसे, हमेशा तुम ऐसे ही मुस्कुराती रहोगी। और अगर कभी मेरा दिल ना करे तो? फिर भी मेरे लिए मैं और वादे शादी नहीं करी, मंगनी कर लिए वो काफी है। चलो मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, कभी भी मैं तुम्हें उदास नहीं होने दूंगा और तुम्हारी इस मुस्कुराहट को मिटने नहीं दूंगा। वादों की बातें ना ही करो प्लीज। डरती हो इनको निभाने से या फिर टूट जाने से? हाँ, मैं डरती हूँ कि अगर मैंने तुमसे वादा ले लिया तुम निभा नहीं सकोगी। आजमा कर देख लो। छोड़ो, झूठे पड़ जाओगे। बोलो ना, फिर भी शहरी क्या बात। जिद नहीं करो नायर, मैं जानती हूँ तुमने यूके की स्कॉलरशिप बहुत मेहनत से ली है। मैं तुम्हें किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहती।
अच्छा तो ये बात है, ठीक है। मैं भी कसम खाता हूँ अगर तुम आज मुझे मना कर दोगी यूके जाने से तो मैं रुक जाऊंगा, यहाँ नहीं जाऊंगा। इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? मजाक कर रही हो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे ताकि हम दोनों साथ रहें हमेशा खुश।